एक पुत्र ही हो लेकिन चरित्रवान हो। रावण के तो 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटी थी, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ 1 लाख में जरा बता दो जरा कितने अच्छे थे। ऐसे थे कि रहा न को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। सभी अनाचारी अत्याचारी निकले। पूरे संसार में उन्होंने धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करने का संकल्प लिया। कहीं यज्ञ नहीं होने दूंगा, कहीं गौशालाएं नहीं खुलने दूंगा, कहीं भी संत जो है व्रत नहीं कर सकते हैं, संत भजन नहीं कर सकते हैं, संत यजन नहीं कर सकते हैं, संत कहीं पूजन नहीं कर सकते हैं। अगर यजन भजन पूजन करेंगे संत तो उनका हम भोजन कर लेंगे। महात्माओं को ही खा जाते थे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए। इसलिए संतान होनी चाहिए तो चरित्रवान होनी चाहिए। प्यारे, आज दशरथ जी के 4 चरित्रवान पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कैसे हैं। बोले केवल रूपवान ही नहीं है, शीलवान भी हैं, तेजवान भी हैं। केवल रूपवान नहीं, रूपवान तो बहुतों के हो जाते हैं, रूप से मतलब नहीं है, लेकिन रूप के साथ शीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तेज ओज होना चाहिए, सूर्य की तरह चेहरा चमकता हो, तेजस्विता हो। आजकल हम देख रहे हैं कि तेज चला गया है। बचपन से डायरेक्ट प्रमोशन बुढ़ापे का हो जाता है, जवानी अजम हो जाती है। जवानी किसी की दिखाई ही नहीं दे रही है, सीधा बचपन से बुढ़ापे का प्रमोशन। कहां चली गई जवानी, दिखाई नहीं दे रही। आज दुर्भाग्य है। पहले 4 बजे बच्चे जगते थे और जागने के बाद क्या बढ़िया व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे। हर घर में बच्चे जो है ऐसे प्रतीत होते थे जैसे सभी बजरंगबली के कृपा पात्र हो हमारे घर में, ऐसे नौजवान प्रतीत होते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता नहीं है, बल्कि ब्रह्म के संकेत से सूर्य आता है और वही सूर्य की किरण जगाती है। उठ जा बेटे, हम आ गए, अब उठ जा, तू आ गए हैं। सूर्य भगवान खुद जगाते हैं आके, बड़ी मुश्किल में तब जागते हैं लड़के। आज हमें देश के लिए आवश्यकता है कि हमारा देश का नौजवान वर्तमान काल है और वर्तमान काल हमारा तेजस्वी होना चाहिए। अगर तेजस्वी नहीं होगा, तेजस्विता नहीं होगी नौजवान के अंदर, तो याद रखना ये हमारा राष्ट्र सुसुप्ति अवस्था में चला जाएगा। क्योंकि राष्ट्र की पताका को यदि फहराना है तो पताका को उठाने वाला व्यक्ति भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं। पताका को उठाने वाला व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, तभी तो पताका फहराएगी। अगर उठाने वाला ही नहीं है मजबूत तो पताका कैसे फहराएगी। याद रखना, पताका में जो दंड होता है उसको लेने वाला तो कोई वीर ही होता है। कौन होता है? वीर होता है। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसलिए आज वीरों की वीरता नष्ट होती जा रही है।
दशरथ जी महाराज के 4 बेटे हैं, कैसे हैं? रामायण पढ़ो। चारों रूप शील बल धाम, वर्णन आया है। रूप शील बल धाम, तदपि अधिक सुख सागर राम। चारों रूपशील बलधामा, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा। बोलो नेतृत्व कौन करेंगे? तदपि अधिक सुख सागर रामा, ये नेतृत्व करेंगे। सभी भाई राम के पीछे पीछे चलेंगे, चाहे वो भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो। बोलो ये भाई किसके पीछे चलेंगे? बड़े भाई राम के पीछे चलेंगे। इसलिए तदपि अधिक सुख सागर रामा। दशरथ जी महाराज ने बंदन अभिनंदन किया है वशिष्ठ जी महाराज का। कहा आज आप बच्चों का नाम करण संस्कार कर दें। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ, समय तो आ ही गया है, इसलिए बच्चों को लाया जाए। और चारों बेटों को जब सामने लाया गया, वशिष्ठ जी ने सबसे पहले राम का दर्शन किया। यही वो निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण बन गया। इसी का तो हम ऋषि मुनि महात्मा चिंतन करते थे। आज उसका दर्शन हम कर रहे हैं। जिसका हम चिंतन करते थे, आज उसका हम दर्शन कर रहे हैं। प्रेम आंसू छलक पड़े। वशिष्ठ जी ने कहा मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मैंने ब्रह्मधाम छोड़ा, ब्रह्मधाम को छोड़ करके पिता को प्रणाम करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के हम अयोध्या आए थे। ये तो ब्रह्मा के बेटे हैं, लेकिन मैंने वो ब्रह्मधाम छोड़ा, अयोध्या आए। इसलिए आए क्योंकि वो ब्रह्म का दर्शन होगा। ब्रह्मा जी के कमंडल में सरजू का प्रादुर्भाव हुआ है। सरजू का प्रादुर्भाव, गंगा जी का भी प्रादुर्भाव हुआ है ब्रह्म कमंडल में, और सरजू का भी प्रादुर्भाव हुआ है ब्रह्म कमंडल में। और ब्रह्मा जी ने वही कमंडल वशिष्ठ जी को दिया है, और वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मधाम से ही सरजू को ले आए हैं पृथ्वी पर। जो अयोध्या में सरजू हैं, इस सरजू के तट पर अयोध्या बसी हुई है। तो प्यारे, गंगा को इस धरती पर उतारने वाले भगीरथ हैं, और सरजू को इस धरती पर उतारने वाले ब्रह्मा, वो वशिष्ठ जी महाराज। जैसे श्री राम जी का दर्शन किया तो प्रेम आंसू छलक पड़े। कहते इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूँ सुमति अनुरूपा। बोले इनके नाम अनेक अनूपा। एक नाम नहीं, इनके अनेक राम हैं। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का जगत पसारा,
एक राम है जग से न्यारा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निजी कहूँ स्वमति रूपा। अब मैं अपनी बुद्धि से इनका नाम एक सुनिश्चित कर रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर लोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र त्रैलोक सुपासी। चक्रवर्ती सम्राट सुनिए, ये जो बड़ा बेटा है ना, ये सर्वशक्तिमान है। इससे बड़ी ताकत संसार में किसी के पास नहीं है। अब बोलो भाई, कितनी प्रसन्नता होगी सुन करके। और वशिष्ठ जी ने कहा, संसार की बात छोड़ो, त्रिभुवन में इसके समान कोई नहीं, त्रिभुवन में। अब और प्रसन्नता बढ़ गई। अभी तो संसार की बात कर रहे थे, अब त्रिभुवन की बात कर रहे हैं गुरुदेव। अब तो त्रिभुवन की बात कर रहे हैं। बताऊं चक्रवर्ती सम्राट, अब उत्साह बढ़ने लगा महाराज दशरथ का कि मेरे बेटे के गुण बता रहे हैं, मेरे बेटे का भविष्य बता रहे हैं, मेरे बेटे की यश और कीर्ति का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं। विलंब से पुत्र मिला अथवा पुत्र मिले, लेकिन प्रसन्नता बहुत है, क्योंकि त्रिभुवन में ऐसा नहीं। अब उन्होंने एक पुष्प जो है, ये पुष्प की माला, ये देखिए पुष्प है, जो पुष्पों की माला पहनाई थी महाराज दशरथ ने, उस माला के पुष्प से महाराज वशिष्ठ जी ने एक कली निकाली, कली की पंखुड़ी, ये आ गई। अब सुनते जाओ, जरा देखते जाना, एक एक बात का क्लियर अर्थ कर रहा हूं। जैसे ही वो पुष्प की कली पंखुड़ी हाथ में ली, कहा ये जलपात्र रखा है, इसको उठाओ। जलपात्र को उठाया और उसमें उस पंखुड़ी को यूं डाला और यूं निकाला। कहा बताओ जरा, हम पूछना चाहते हैं कि इस पंखुड़ी में जो सींक है, ये पतला भाग, इसमें कितना जल आया? बोलो कितना जल आया? कहे महाराज जल तो आया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जल तो है लेकिन इतना हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कितना। अच्छा सही बात है, आप डोइए निकालिए तो पता ही नहीं चलेगा कितना कितना है। कहे महाराज मैं नहीं बता पाऊंगा कितना है, बस अर्थ निकाल लो।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। ये तो तुम्हारा जलपात्र सीमित है जिसमें मैंने एक पंखुड़ी को डाला है। समुद्र में अगर इसी पंखुड़ी को डाल दिया जाए और इसको निकाला जाए और सीख में देखा जाए कि कितना जल आया, तो कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से ये आनंद का समुद्र है, और ये आनंद का समुद्र है तो इतना प्यारा दुलारा प्यारा तुम्हारा पुत्र बन के आ गया है कि जो आनंद का सिंधु है, ये जरा सा सीख डालता है आनंद के सिंधु में, और उसमें से सीख को जैसे ही निकालता है तो जितना आनंद सीख में आ जाता है उसी से ये त्रिभुवन को आनंद प्रदान कर देता है। ये यशमान गुणवान तुम्हारा। अब बताइए, आनंद के समुद्र से सीख में जितना आनंद आ गया डाल के निकालने पर, उससे त्रिभुवन को आनंदित कर देता है। कल्पना से परे बात है, कल्पना से परे बात है। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। पूरे संसार को थोड़े से नाम मात्र आनंद से ही संतुष्ट कर देता है। पूरा संसार बोलो किससे आनंद प्राप्त कर रहा है? उस परमात्मा से आनंद प्राप्त कर रहा है। तुम्हारे पास साधन जितने हैं उससे तुम्हें क्षणिक सुख मिल जाता है, लेकिन याद रखना वो क्षणिक सुख होता है, उसमें हृदय तो तृप्त नहीं होता है, आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। ये शरीर जो है सांसारिक संसाधनों से प्रसन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। याद रखना, आत्मा को यदि प्रसन्न करना है तो इसे परमात्मा से जोड़ दो, तभी तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी। अगर तुम सांसारिक सुखों से जोड़ोगे तो शरीर तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। और आत्मा यदि परमात्मा से जुड़ गई तो बोलो प्रसन्न हो जाएगी कि नहीं? उसे आनंद मिल जाएगा कि नहीं? उसे शांति का भी अनुभव हो जाएगा। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध साधन से। ये डिफरेंस है। इसलिए साधन से ही मत जोड़ो, आत्मा को भी जोड़ते रहो परमात्मा से, क्योंकि ये शरीर तो जल जाएगा, खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन वो तड़पती रहती है कि मेरा वो कहाँ है परमात्मा, मेरा परमात्मा कहाँ है। इसलिए सब कुछ पाने के बाद भी तुम बेचैन बने रहते हो, तुम असंतुष्ट रहते हो और कहते हो महाराज जी सब कुछ घर में है लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। जब आत्मा को तुमने परमात्मा से नहीं जोड़ा तो कहां से शांति आ जाएगी। इसलिए आज तुम्हारी आत्मा यज्ञ के माध्यम से 5121 रुद्र महायज्ञ के माध्यम से परमात्मा से जुड़ गई है। इसलिए अब आनंद ही आनंद रहेगा, शांति ही शांति रहेगी। लेकिन यज्ञ का चिंतन करते रहना, यज्ञ का चिंतन करते रहना, इसे भूलना नहीं। ये आयोजन इतना अद्वितीय है
कि याद रखना तुम्हारी कई पीढ़ियां याद करेंगी, कई पीढ़ियां याद करेंगी। मैं सत्य कह रहा हूं, ये इतना अद्भुत यज्ञ है। अच्छा बोलो, अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था ना, 9 लाख साल से भी ज्यादा हो गए, 9 लाख वर्ष से भी अधिक हो गए हैं पुत्रेष्टि यज्ञ को। बोलो भाई, दुनिया भूल पा रही है? बोलो याद है कि नहीं है? याद दुनिया नहीं भूल पा रही, उस यज्ञ को नहीं भूल पा रही दुनिया, जबकि लाखों लाख वर्ष हो गए। याद रखना, वो त्रेता का यज्ञ था। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कलयुग में जो मौनी बाबा ने 5021 कुंडी जो यज्ञ कराया है, वो यज्ञ को दुनिया भूल नहीं पाएगी। याद रखना, वो यज्ञ सबके मन मस्तिष्क में रहेगा। ऐसा अद्वितीय यज्ञ, अद्भुत। मैं कहता हूं, इस गांव की मिट्टी में उनका जन्म हुआ है। इस गांव की मिट्टी कितनी ऊर्जावान है, कितनी ऊर्जावान मिट्टी है। आज जिन लोगों ने खेत खाली कर दिए हैं, वो बड़े भाग्यवान हैं यज्ञ के लिए। भाई जगह भी तो चाहिए थी यज्ञ के लिए, कोई छोटा मोटा यज्ञ था नहीं कि थोड़ी सी जगह में हो जाता, किसी स्कूल के ग्राउंड में कर लेते, या कहीं थोड़ा बहुत सड़क के किनारे जगह खाली मिलती उसमें कर लेते। इसके लिए तो कई 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। लेकिन गांव वालों, तुमने अगर खेत खाली कर दिए हैं और अपने खेतों में तुमने यज्ञ को स्थापित कर दिया है, तो याद रखना, इस खेत की मिट्टी से भगवती सीता का प्रादुर्भाव होगा, जो शांति के रूप में तुम्हारे घर में प्रतिष्ठापित होगी। शांति के रूप में, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। घर घर में सीता शांति के रूप में आएगी, क्योंकि सीता खेत की मिट्टी से ही प्रकट हुई थी। बोलो, कहां से प्रकट हुई थी सीता? खेत की मिट्टी। इसलिए तुम्हारे घर में शांति रूपी सीता आएगी इस यज्ञ की मिट्टी से। तुमने आज बहुत बड़ा लाभ ले लिया है। अयोध्या में यज्ञ हुआ, उससे राम जी आए और जनकपुर में हल चलाया गया, तो खेत से सीता जी आई। बोलो आई कि नहीं? यही तो हमारा और तुम्हारा यज्ञ ऋषि परंपरा का और कृषि परंपरा का समन्वय है। ऋषि परंपरा का और कृषि परंपरा का समन्वय है। बोलो, आज ये ऋषि परंपरा का यज्ञ कृषि भूमि पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और याद रखना, इस यज्ञ में तुमने खेती से जो अन्न पैदा किया है, वो तुम भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो यज्ञ की सेवा में? बोलो, संबंध नहीं है तो क्या है? ऋषि परंपरा का और कृषि परंपरा का संबंध है और रहेगा 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 रहेगा। ये कभी टूटने वाला नहीं है। चाहे जितना लोग प्रयास कर लें, चाहे जितनी लोग ताकत लगा लें, लेकिन ये ऋषि परंपरा का और कृषि परंपरा का, यानी किसानों का और संतों का संबंध सदा रहेगा। कभी इसमें दूरियां नहीं होने पावेंगी, सदा संबंध रहेगा किसानों का और संतों का, क्योंकि ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा। हम महात्मा ऋषि परंपरा के अनुयायी हो और तुम किसान बोलो कृषि परंपरा के अनुयायी हो। बोलो, ज्यादातर यहाँ पर किसानी बैठे कि नहीं बैठे हैं? अगर कोई बेटा तुम्हारा डॉक्टर मास्टर बैठा है तो किसान का ही बेटा बैठा है कि नहीं बैठा है? अगर यहाँ कोई कलेक्टर मिनिस्टर बैरिस्टर आ जाए तो वो भी किसान का ही बेटा होगा। किसान से कोई हटके नहीं होगा प्यारे, वो किसान का ही बेटा होगा। चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, चाहे राजनीतिक पद पर बैठा हो, चाहे प्रशासनिक पद पर बैठा हो, लेकिन होगा वो किसान का बेटा।